एक एक्सरसाइज मैंने ली है कंप्यूटेशन फिजिक्स बुक से जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये उसका क्वेश्चन है, उसकी 6 एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कदरे सादा और आसान है, लेकिन इसके ज़ुमरे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। और आइलैंड मेथड हमने यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। टाइम 0 से लेकर 10 सेकंड तक। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, वो 0 है। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और न्यूमेरिकल रिजल्ट को एनालिटिकल रिजल्ट से कंपेयर भी करना है हमने। तो पहले एनालिटिकल रिजल्ट देख लें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एनालिटिकल रिजल्ट इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास ये आएगा, तो इसे कॉरस्पॉन्ड मैंने सोल्यूशन ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया एनालिटिकल रिजल्ट कंप्यूट करने के लिए फंक्शन। अब आ जाए न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइलैंड मेथड यूज करने का आसान तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव की जगह पे, अगर आपके पास इक्वेशन में काफी सारी टर्म्स गिवन है, तो डेरिवेटिव वाली टर्म सेपरेट कर लें। तो उसकी जगह पर आप पुट कर दें, ये डेरिवेटिव की जगह पावर डिफरेंशियल का एक्सप्रेशन है वो मैंने पुट कर दिया, और उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो मेरे पास ये आईटीटी इक्वेशन आ गई। तो ये मेरे पास एक आईटीटी इक्वेशन है, ये दूसरी है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। फर्स्ट स्टेप है डाटा टाइप डिफाइन करना, म्यूटेबल, कीवर्ड्स, कॉन्स्ट, एक्सेलरेशन, मेरे डाटा टाइप का नाम, और मेरे डाटा टाइप में है वेलोसिटी है, टाइम है और डेट है। जी इसका हिस्सा नहीं है, जो मैंने ऊपर डिफाइन कर लिया है, और हम उसे उसी चीज को यूज करेंगे। दूसरा स्टेप है स्टेप फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड स्टेप, और ये एक्सेप्ट करेगा कॉन्स्ट, एक्सेलरेशन, टाइप का वेरिएबल, और इसको यूज करते हुए हम लिखेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन b इक्वल सी ए डॉट बी माइनस जी इंटू सी ए डॉट डी टी। ये एक इक्वेशन हो गई। इस तरह दूसरी इक्वेशन सी ए डॉट टी प्लस सी ए डॉट डी टी एन। ये रही हमारे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप है इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल का नाम रखता हूँ सी ए कैपिटल, और कॉन्स्ट एक्सेलरेशन। इनिशियल वैल्यू मेरे पास यहाँ जो सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पे है, उसी सीक्वेंस से मैंने वैल्यूज लेनी है। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0.0 असाइन हो गई, टाइम की 0.0 इनिशियली, और dt की वैल्यू मैं रखता हूँ 0.05। तो इसी तरह प्लॉट फंक्शन यूज करते हुए मैंने, चूंकि एनालिटिकल और न्यूमेरिकल रिजल्ट कंपेयर करने हैं एक ग्राफ पे, तो मैं एक ही प्लॉट पे दो पॉइंट्स या दो ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। टू एक्स लिमिट है 0 से 10, वाई लिमिट क्या है। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है हमेशा जब आप सिमुलेशन बनाते हो कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट क्या हो। एक्स लिमिट तो इस केस में हमें गिवन है, वाई लिमिट कंप्यूट करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तो एनालिटिकल रिजल्ट है कि आपके पास अगर सोल्यूशन एनालिटिकल गिवन है, तो आप इसमें टाइम जो लिमिट है 10 सेकेंड वो पुट करें, वो जब मैंने पुट कर दी यहाँ पे, तो आप देखोगे ये बन जाएगा -98। तो 10 सेकेंड के बाद आपका ग्राफ होगा वाई एक्सिस पे -98 पे। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आपके पास एनालिटिकल रिजल्ट गिवन हो, तो फिर आप ये इस तरह न्यूमेरिकली इसको फॉलो कर सकते हैं। वो कि आप पहले पहले तो नंबर ऑफ आइटेशंस फाइंड करें कि नंबर ऑफ आइटेशंस क्या होंगी, और वो फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस की जो लिमिट है, एक्स लिमिट वो गिवन है, और नंबर ऑफ आइटेशंस जो हमें फाइंड करनी है, और dt। तो dt आपके पास गिवन है, एक्स लिमिट भी गिवन है आपके पास, तो आप ये पुट करोगे, यहाँ dt जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा n इजिकल टू 200। तो ये मेरे पास लिमिट, जब ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ आइटेशन, तो फिर अब आप यूज कर सकते हो फॉर 1 i इजिकल टू 1 to 200, और स्टेप फंक्शन इतनी मरतबा कॉल करें, वो इसका आखिर में रिजल्ट देखें कि ये 200 टाइम कॉल करने के बाद आपकी वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है प्लॉट करो वेलोसिटी को, उसकी वैल्यू क्या आती है।
तो ये देखिए ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। तो ये मेरे पास होगी वाई लिमिट पूरे 10 सेकंड्स के बाद। तो ये आपका जो लिमिट फाइंड करने का तरीकाकार है, हमेशा वर्क करेगा एनालिटिकल सोल्यूशन गिवन हो या ना हो। तो दोबारा प्लॉट की तरफ जाते हैं। कलर प्लॉट का ब्लैक, ऑरेंज, लाइन विड्थ कर लेते हैं 1, 3 और मार्कर शेप, लाइन को नीचे ले आते हैं ताकि जरा ये स्क्रीन पे विजिबल रहे। एक्स लेबल है टाइम in seconds and y label is velocity in meter per second। टाइटल हो जाएगा ग्राफ का ब्रैकेट क्लोज। दोबारा इसको नीचे ले आते हैं, ये हमारे पास है। दोबारा एक मरतबा वेरीफाई कर लें तो एक्स लिमिट, वाई लिमिट, कलर ब्लैक, ऑरेंज 1, 3। अब आ जाए जिस पे आइटेशन हमने देख ली थी, आइटेशन है 1 to 100। पहले हम कुछ कॉल करेंगे प्लॉट, और हमें दो प्लॉट करने हैं। एक तो एक्स एक्सिस पे भी दो वैल्यूज जाएंगी और वाई एक्सिस पर भी दो वैल्यू होंगी। अगर आपके पास एक्स एक्सिस में दोनों जो ग्राफ है वाई एक्सिस में सेम एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक मरतबा भी लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपको दो मरतबा लिखना होगा। तो सी ए डॉट बी और ए सोल्यूशन, ये पास होगा इसको टाइम। तो ये पुश हो गया। स्टेप फंक्शन है मेरे पास, सी ए पास करेंगे, सी ए एंड एवरी टू। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, और ऑरेंज में हमारे पास है सेकंड ग्राफ है, ऑरेंज में हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन है और न्यूमेरिकल है ब्लैक। तो आप देखें ब्लैक जो क्रॉस है ऑरेंज एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। तो हम ये इस तरह से वेरीफाई कर रहे हैं कि एनालिटिकल रिजल्ट की एग्जैक्टली इक्वल है न्यूमेरिकल सोल्यूशन। आइलैंड मेथड एग्जैक्टली हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा है, उसकी वजह हमें समझ आती है क्योंकि ये सोल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल था, y इंटरसेप्ट 0 है, तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करें तो इस वजह से भी सोल्यूशन हमारे पास एग्जैक्ट आया है। आप मजीद इसी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बाकी 5 हैं एक्सरसाइज। रिकैप कर दूं इसका, हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम थी, आइलैंड मेथड अप्लाई किया और ग्राफ की लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा हमने, और दो ग्राफ एक ही दो प्लॉट्स आप एक एक्सिस पे ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हो ये हमने सीखा।